देखो भाई, मैं जब भी बोलता हूँ पोर्ट टू वी हैशटैग पोर्ट टू वी, तुम लोग समझते नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अंकल जी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी गिट्टियों में है क्या? जब मैं बोल चुका हूँ पोर्ट टू वी। अब देखो, मेरे पास रीजन भी है कहने का। चलो तुम मेरी नहीं सुनोगे, समझ सकता हूँ, लेकिन भारत सरकार की तो सुनोगे। तो भाई ट्राई है ना, जो करता धरता इन कंपनीज की, वो रैंडमली ना इंडिपेंडेंट टेस्ट करवाती है, कुछ जगहों पे जाती है, स्पीड टेस्ट करके आती है और बोलती है मालिक ये रही इन लोगों की परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मतलब एक अथॉरिटी, एक अलग से कमेटी बन रखी है जो ये काम करती है। एंड इन्होंने रिसेंट में अयोध्या और चेन्नई में ये जाके टेस्ट किए हैं। एंड पता है क्या? वोडाफोन आइडिया सबसे तेज 4G निकल के आया है इन दोनों ही एरियाज में। अभी मैं तुम्हें नंबर्स भी बता देता हूँ। ये हैं ट्राई की इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट के रिजल्ट, जो कि मई के महीने में किए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं। अब ये जो तुम देख पा रहे हो, ये चेन्नई के हैं। एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड है 41, अपलोड है 14, BSNL की 6 और अपलोड भी 6 ही है। जियो की 52 है, ठीक है, और अपलोड भी 9.3 है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की है 54 और अपलोड भी 23 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट। मतलब मज़ा ही आ गया। यहाँ पे तुम्हें 5G स्पीड टेस्ट भी दिख रहे होंगे, बट वो रेलेवेंट है, ठीक है, अभी के लिए। अब दूसरे आओ अपने अयोध्या, ठीक है, अयोध्या पे आ जाओ। अयोध्या पे एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड है 22 और अपलोड है 6, BSNL की है 5, अपलोड है 8, जियो की है 58 डाउनलोड। जियो बढ़िया कर रहा है यहाँ पे, और अपलोड है 15। बट जियो वोडाफोन आइडिया से बढ़िया नहीं कर रहा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की डाउनलोड है 58 और अपलोड है 17। और ये ना पूरे अलग अलग एरिया पे, ऐसे नहीं कि एक जगह खड़े होकर टेस्ट कर लिया, चल भाई दिखा दिया, नहीं, अलग अलग पूरी एरिया में स्पेसिफिक करके पूरा एवरेज करके निकाल के देते हैं। तो भाई वोडाफोन आइडिया सबसे आगे जा रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पे ना यूज केस लगाओ। सबसे पहले, अगर आपके पास 5G फोन नहीं है तब आपके काम की बात है, और अगर आप एक ही एरिया में रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, तो काम की बात है। काम की बात ये है कि ये सुनो। अब देखो, वोडाफोन आइडिया जो एक कलेक्टिव कंपनी है ना, इनके एक टाइम पे 300 मिलियन के पास यूजर्स थे। कितने? 300 मिलियन। अब बच के रह गए हैं सिर्फ 120 मिलियन। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये अपग्रेड भी कर रहे हैं, वो इस टाइम खाली पड़ा है। स्टॉक मार्केट तुमने देखना है ना, जैसे ही डिप आता बाय द डिप, मतलब स्टॉक के कम प्राइसेस होते तभी तुम खरीदते हो, ताकि ऊपर जाएंगे फ्यूचर में। मतलब सेम तो नहीं कह सकते, पर सेम ही हिसाब से हिसाब है। वोडाफोन आइडिया भी खाली है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तुम्हारे बड़े शहरों में तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बैठ रखा है, जिन्हें कम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेटर स्पीड से निकल के आ रही हैं। और अगर तुम अभी भी एयरटेल जियो में पोर्ट इन पोर्ट आउट खेल रहे हो, तो वोडाफोन आइडिया को ट्राई दो, क्योंकि वो एयरटेल जियो से भी ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। एंड 5G आ गया तो भाई सुभान अल्लाह आ गया। पर याद रखना, अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते और आपके पास 4G फ़ोन है, 4G फ़ोन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड 4G देता है, जियो और एयरटेल नहीं देते, तो तुम बेनिफिट से मिस आउट कर रहे हो अल्टीमेटली। जिनका मतलब अगर 5G से चल रहा है तो अनलिमिटेड मिल रहा है, ठीक है, चोटेल जैसे तो अनलिमिटेड 5G भी नहीं देते, बट ट्रू वोडाफोन आइडिया ही तुम्हें जस्टिस दे पाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, है ना? ठीक है भाईजान।